अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन तो लिखी हुई है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg थ्रू 1 केल्विन, कि 1 kg का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट या जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। 1 kg का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिफरेंट बॉडीज को सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स को सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए डिफरेंट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर मटेरियल डिफरेंट है, हीट एनर्जी टेम्परेचर हमने सेम चेंज करना है, 1 केल्विन फॉर एग्जांपल चेंज लाना है, तो उसको हीट एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगी? डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल एक लोहे की प्लेट, आयरन प्लेट को मैं बाहर धूप में रख देता हूँ और उतने ही सरफेस एरिया का पानी किसी टब में पड़ा हुआ उसको मैं धूप में रख देता हूँ। दोनों पे यानी सरफेस एरिया सेम है। फॉर एग्जांपल इतना सरफेस एरिया है, इतनी उसकी जो है वो लेंथ है और इतनी विड्थ है, टब की भी और आयरन प्लेट की भी। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आयरन ज़्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर आयरन का ज़्यादा इंक्रीज होगा। हालांकि दोनों ने सेम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की क्योंकि उनका सरफेस एरिया सेम था। धूप जो है उनके एरिया पे पड़ रही थी जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो बेटा आयरन का ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सेम हीट एब्जॉर्ब करने से जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट जो चेंज होता है वो इस स्पेसिफिक हीट में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब देखें, अमाउंट ऑफ हीट क्या मतलब? सेम टेम्परेचर। अगर हम सेम टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो आयरन को थोड़ी देर के लिए पानी उसमें धूप में रखेंगे और पानी को ज़्यादा देर के लिए रखेंगे, ठीक है। क्यों? पानी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 1 केल्विन चेंज होगा। और आयरन की प्लेट जो है, मेटल है, वो क्या करेगी? वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और टेम्परेचर उसका ज़्यादा इंक्रीज होगा। हमारा आज का टॉपिक बेसिकली ये डिस्कशन है, ठीक है। फिर इसके आगे प्रैक्टिकल यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें बेटा, कॉन्सेप्ट में आपको इस तरह से बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिकली आप देखिएगा ज़रा। सबसे पहली बात, मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखता हूँ तो हमारी कैलकुलेशन जो है, आपको इसके भी नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थ्योरी और नहीं लिख रहा बेटा। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हीट एनर्जी को हमने डिस्कस किया था, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। क्या मतलब? जो बॉडी ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है या इवॉल्व, जो वो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, ये जो हीट एनर्जी है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरी बात, दिस हीट एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के भी ये वाली हीट क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए बेटा, अगर पानी है, थोड़ा पानी है और ज़्यादा पानी हमने उसको चूल्हे पे दोनों को रखा है सेपरेट, सेम फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कम वाला पानी कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा। मतलब देखें, ज़्यादा मैस होगा। अब एक बात मेरी याद रखिएगा, और हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटीज के बिटवीन देखते हैं। जब हम बात करें हीट और मैस की, तीसरी क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपको बता दूं टेम्परेचर के कांस्टेंट के मीनिंग क्या है यहाँ पे। देखें बेटा, जितना मैस ज्यादा होगा बॉडी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ज्यादा पानी है उसको भी हमने टेम्परेचर 100 पे लेके आना है, कम पानी है उसको भी 100 पे लेके आना है। आपने देखा होगा जो ज्यादा पानी होता है उसको ज्यादा देर में उसमें चूल्हे पे रखना पड़ता है। रीजन क्या है? कि वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बच्चों ये लिखा हुआ है, जितना ज्यादा मैस उतना हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ बेटा। देखें, अगर हमने फॉर एग्जांपल गर्मियों में, मैं एग्जांपल देता हूँ कि सर्दियों में धूप में आप पानी रखते हैं ना, तो वो क्या होता है? वो कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तभी उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम चेंज होता है। लेकिन आप गर्मियों में रखते हैं, पानी जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? ज्यादा जो है वो टेम्परेचर उसका डिफरेंस होता है, धूप की ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, इसलिए वो हीट भी क्या करता है? ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो सर्दियों में टेम्परेचर कम डिफरेंस होता है। किसका टेम्परेचर का? धूप का और पानी का टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, बहुत कम होता है, इसलिए वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन गर्मियों में बेटा देखें वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है क्योंकि हीट की जो टेम्परेचर हीट का होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब
टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉडी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये मैं आपको एक और उससे एग्जांपल से भी बता देता हूँ। आप ये समझे, ये मेरे पास रॉड है, ठीक है। अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसको हीट दे रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। तो 100, पहले इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 10 था, तो आप खुद बता सकते हैं तब वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या अब मैंने उसको टेम्परेचर दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर कितना अप्लाई किया, जो मैंने इसको हीट दे रहा हूँ उसका टेम्परेचर कितना है 200, तो 200 में वो क्या करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है हीट एनर्जी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। बेटा इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बाद अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं ना तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m डेल्टा T। बेटा कंबाइन के मीनिंग पता है क्या होते हैं, इसको अब देखें, इसको रिलेशन 1 कहेंगे हम, इसको रिलेशन 2 कहेंगे। पहली बात ये है, इनको हम इक्वेशंस नहीं कह सकते क्योंकि दरमियान में इक्वल नहीं लिखा हुआ, ये रिलेशंस है। तो कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2 हमने किया बेटा, तो क्या आ गया Q और ये हमारे पास आ गया, कंबाइन हो गई। अब याद रखिएगा जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। बेटा यहाँ पे ये C कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। अब जरा देखिएगा, मैं अगर इसका फार्मूला यहाँ पे डिराइव करता हूँ बच्चों, तो देखिए क्या आता है, Q M और डेल्टा टी वहां पे डिवाइड हो जाएंगे। आपको 9th क्लास से थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है कि जब मैथ्स और इससे मतलब स्टार्ट की चैप्टर्स जो 9th क्लास के हैं उससे मैंने आपको बताया हुआ है कि बेटा जिन टर्म्स से डिवाइड करते हैं ना वो बेसिकली हम 1 के लिए यानी 1 kg मैथ्स के लिए हम बात कर रहे हैं, 1 केल्विन टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं। आप खुद सोचें, देखिए मैं अगर इसकी यूनिट लिखना चाहूं, चले मैं यहाँ पे यूनिट लिखता हूं बेटा, इसकी यूनिट क्या आएगी, जाउल, मैथ्स की क्या आएगी केजी, टेम्परेचर की क्या आएगी केल्विन, ऊपर आके क्या हो जाएगा पर केजी पर केल्विन। बेटा पर का मतलब होता है 1, ठीक है ना। हम शादी हाल में जाते हैं ना, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पर हेड आपका रेट क्या है जी, वो बताते हैं 1000 पर हेड है, मतलब एक पर्सन के लिए पर हेड पर पर्सन। तो ये देखे बेटा पर केजी मतलब 1 केजी और पर केल्विन मतलब 1 केल्विन। तो क्या मैं कह सकता हूं हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 केजी थ्रू 1 केल्विन, कि कितनी हीट एनर्जी उस मटेरियल को रिक्वायर्ड है 1 केजी मास के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों ये बात समझ आ गई है, ठीक है। हमने कहां से मैथमेटिकली स्टार्ट किया और ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट देखें इसकी यूनिट हमें बता रही है और ये देखें फार्मूला भी हमें बता रहा है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 केजी थ्रू 1 केल्विन, कि कितनी हीट एनर्जी। अब जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको पता है वाटर की बेटा स्पेसिफिक हीट जो होती है ना तकरीबन सबसे हाई होती है और वो होती है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है, 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, मतलब 4200 जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वाटर का 1 केजी के मास को 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। बेटा इसीलिए वाटर हमारे लिए मतलब आप ये कह सकते हैं कि बड़ा यूज भी हम इसको करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है वाटर, ठीक है। अगर ना होती, बहुत स्मॉल होती तो चले उसके भी यूजेस थे बेटा, लेकिन इसके भी हम यूजेस करते हैं। बेटा वाटर कहीं पे भी ना जहां पे अनवांटेड हीट को एब्जॉर्ब करना होता है हम वहां पे वाटर को यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना बेटा, ठीक है, स्पेसिफिक मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी ऑफ वाटर जो है ना वाटर वो है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, या पर केल्विन पर केजी लिख सकते हैं पहले बाद में। और बेटा जो सॉइल है ना मट्टी उसकी होती है 8 बेटा वाटर की कितनी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, सॉइल की कितनी होती है 8 है। तो ये आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है। इसका मतलब है वाटर की 5 टाइम जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि वो 5 टाइम ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर सॉइल जितना चेंज होगा 5 टाइम ज्यादा, ठीक है। अब हम इसको देखें यूज कहां पे करते हैं बेटा। वाटर को हम कहीं पे भी अनवांटेड एनर्जी जहां पे होती है ना, ये पैराग्राफ आप देखेंगे, पैराग्राफ वाइज में आपको बता रहा हूं, पेज नंबर है बेटा 175। ये देखें फर्स्ट पैराग्राफ जो है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बच्चों देखें लिखा हुआ ये है कि जो टेम्परेचर है ना लैंड का वो ज्यादा तेजी से राइज और अप एंड डाउन होता है,
उसकी कंपैरेटिवली बेटा जो है जो हमारे पास है वाटर है, यानी जैसे सी ओशन के अंदर, समंदर के अंदर, उसका टेम्परेचर इतना तेजी के साथ डाउन या अप नहीं होता, ठीक है। तो वाटर का बड़ा स्लो होता है, सॉइल का बड़ी तेजी के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से, इसीलिए बच्चों स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से सॉइल का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है। मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक हीट कम होगी तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करके ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर उसका कम इंक्रीज होता है। इसीलिए समंदर के करीब जो एरियाज होते हैं वो ठंडे होते हैं, ठीक है। एक बात तो पहला पैराग्राफ बेटा आपका जो है वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि टेम्परेचर जो वेरिएशन है समर और विंटर में, वो समंदर के करीब क्या होता है, वो स्मॉलर चेंज आता है, इतना ज्यादा गर्म भी नहीं होता, ठीक है। लैंड में जो है वो बड़ा तेजी के साथ चेंज आता है, बहुत ज्यादा गर्मी दिन को होती है, ठीक है। रात को ठंड भी उसके मुकाबले में होती है, चले वो तो हमने आगे पढ़ना है, लेकिन बहरहाल गर्मी। बेटा सेकंड जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, इसमें बेटा देखें क्या लिखा हुआ है। इसमें आपका लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स जो है ना, गाड़ियों में वाटर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा रेडिएटर में जो है वो पानी को इस्तेमाल किया जाता है। उसकी क्या रीजन है बेटा? उसकी रीजन ये है, पानी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें वो क्या करता है, अनवांटेड एनर्जी को, रेडिएटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसकी इंजन की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर चलो फैन के जरिए उस एनर्जी को बाहर निकाल देता है। लेकिन पानी क्यों, ऑयल क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? ऑयल की एनर्जी कम होती है, हीट एनर्जी जो है वो, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हमने इंजन को ठंडा रखना होता है। इंजन को ठंडा इसलिए बच्चों रखना होता है ताकि इंजन सीज ना हो जाए, ठीक है। तो इंजन सीज ना हो जाए, उसके लिए फिर वाटर उसकी अनवांटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज होता है और इस तरह से इंजन सीज नहीं होता। फिर रेडिएटर से चले वो एनर्जी बाहर भी निकाल दी जाती है बेटा। फिर उसके बाद देखें, किसी जगह पे भी अगर कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, कूल डाउन करना है, वहां पे भी वाटर लगाया जाता है ताकि वाटर अनवांटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दे। लास्ट पैराग्राफ, ये छोटा सा पैराग्राफ जो है बेटा, ये सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम है बेटा। सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम के लिए भी वाटर यूज किया जाता है। देखें, सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम के लिए वाटर जो यूज किया जाता है ना, उसका मकसद क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है? वो भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। रूम्स के अंदर आजकल बेटा मरी में भी ये है, ठंडे इलाके जितने भी हैं वहां पे ये सिस्टम होता है। मरी में भी ये मौजूद है कि वाटर वॉल्स में से गुजर रहा होता है, ठीक है। वो एक तो गर्म पानी जहां जहां पे किचन पे जितना रिक्वायर्ड है वो मिल जाता है, प्लस उसके साथ ना फिर हीटर सा कनेक्टेड होता है। वो वाटर की हीट निकल के हीटर के जरिए रूम में आ रही होती है। तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी हम वाटर से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बच्चों यूजेस थे वाटर के, ठीक है, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होने के, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा? ऑटोमोबाइल्स में हम वाटर को यूज करते हैं, वो बताया आप लोगों को कि क्या रीजन क्या है। ऑटोमोबाइल्स में हम वाटर को यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखें, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, फिर उसी तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं। अनवांटेड एनर्जी जहाँ पे है वहाँ पे जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। ये बेटा बर्फ खाने होते थे ना, आइस जो बर्फ खाने वगैरह होते हैं, वहां पे भी एनर्जी देखें ना, आइस बनती है तो हीट कहीं ना कहीं हीट को तो इवॉल्व किया जाता है ना, बाहर निकाला जाता है। इतनी ठंडी बर्फ प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि खुद से ही ठंडक प्रोड्यूस हो रही है, कहीं हीट भी तो निकल रही होती है ना। जैसे देखें एसी में से बैकवर्ड हीट निकल रही होती है, अंदर वो कूलिंग कर रहा होता है, बाहर हीट निकाल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आइस बनाई जाती है तो उसको कूलिंग यानी मिल रही होती है, तो बेटा उसको वो हीट भी कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहा होता है। जब हीट कहीं ना कहीं निकाल रहा होता है तो वो जो हीट निकाल रहा होता है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो भी जो है वो उस कूलिंग सिस्टम के लिए भी फिर वाटर यूज किया जाता है। क्योंकि वाटर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि क्या कर लेता है, अनवांटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह की इसके यूजेस हमने साथ पढ़े हैं। हाई स्पेसिफिक हीट होने के यूजेस पढ़े हैं। फिर बेटा स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ी है। ये देखिए, यही से आप कहते हैं हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg थ्रू 1 केल्विन। 1 kg टेम्परेचर को 1 kg मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी हमें चाहिए बेटा, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर बेटा? आज हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, फिर उसके आगे यूजेस पढ़े। ये वैसे आप बुक से भी लिख सकते हैं जो है, लेकिन चले मैं आपको नोट्स प्रॉपर भेजूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।